Hello बच्चों, information is 7 persons were born in different years 1962, 67, 75, 82, 87, 93 and 96, but in this same month no two persons were born in the same year. The age was calculated based on the base year 2020. So based on the base year means 2020 में जिस इंसान की एज जो 1962 में पैदा हुआ था उसकी एज कितनी हो जाएगी 2020 माइनस 1962, दैट विल बी 58 ईयर्स। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर 1967, अगर हम इसको माइनस करें 2022 से तो इसकी एज हो जाएगी 53। सो अकॉर्डिंगली हम सबकी एज फाइंड कर सकते हैं पहले। सो नाउ it is given that two persons were born between n and q. So firstly we will try to find out the direct क्लू कि हमारे पास कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, विच इज आर वॉज बॉर्न इन अ लीप ईयर। अब यहाँ पे लीप ईयर इनमें से कौन सा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लीप ईयर है, दैट इज 1996। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आर इज बॉर्न इन 1996। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या गिवन है, more than two persons were Q is 5 years older than M। 5 years older than M मतलब उनमें 5 years का डिफरेंस होना चाहिए। अगर कोई 62 में एक पैदा हुआ है Q, तो 62 प्लस 5 दैट मीन्स 67 में M पैदा होगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि Q यहाँ पे और M यहाँ पे। सेकंड, क्या कोई और गिवन ईयर्स हैं जिनका डिफरेंस 5 है, 67 प्लस 5 72 वो नहीं है, 75 प्लस 5 80 वो भी नहीं है, देन 82 प्लस 5 87 वो हमारे पास है। तो Q 82 में और M 87 में बॉर्न भी हो सकता है और R 96 में, ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है। क्या कोई फर्दर ईयर है, 87 प्लस 5 92 भी नहीं है, 93 प्लस 5 96 में तो ऑलरेडी R। तो हमारे पास दो पॉसिबल केसेस अभी बन चुके हैं। Next, it is given that more than two persons were born between M and P। M और P के बीच में दो से ज्यादा, दैट मीन्स कम से कम तीन लोग तो पैदा हुए ही होंगे। फर्स्ट केस में अगर M 67 में बॉर्न हुआ है तो एक 75, दो 82 और थर्ड पर्सन 87 में। तो दैट मीन्स P के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, दैट इज P 93 में बॉर्न हुआ हो। अब सेकंड केस में M के नीचे तो सिर्फ एक ही जगह खाली है, तो दैट मीन्स P M से पहला पैदा होना चाहिए। सो कम से कम दो लोग, सॉरी कम से कम तीन लोग उससे पहले पैदा होने चाहिए। सो 82 में एक, 75 में एक, 67 में एक, तो दैट मीन्स P कब पैदा होगा, P शुड born in 1962। Next possibility if we go, what is given, two persons were born between N and Q। N और Q के बीच में दो लोग पैदा हुए हैं। Q फर्स्ट केस में 62 में दो लोग मीन्स फर्स्ट 67 7 75, तो दैट मीन्स N इज बॉर्न इन 82। सेकंड केस में देखें डाउनवर्ड्स, आफ्टर टू वेकेंट प्लेसेस थर्ड प्लेस खाली नहीं है क्योंकि 82 के बाद 87 और 93 है, तो 96 में ऑलरेडी आर बॉर्न है। अगर अपवर्ड्स देखें तो क्यू के पहले दो प्लेसेस खाली हैं, दैट इज 75 एंड 67। उससे पहले 62 में ऑलरेडी पी बॉर्न है, तो दैट मीन्स एन के लिए कोई भी स्पेस नहीं बचती। सो दैट्स वाई केस 2 इज eliminated here। So this case is eliminated, so we have to move with respect to only first case। Now it is given O was born before S but not immediately। तो A की जगह खाली एक ही पॉसिबिलिटी है कि O is born in 75 and S is born in 87। So this is our final arrangement। So we will use this to solve the question। It says how many people were born before O? So before O, how many people were born? There were two people who were born before O। So answer for this question will be option D। I hope you understood well. All the best.